यही पता है कि कुछ लोगों ने दीक्षा भूमि की जो ज़मीन है उसको लेकर के उसको हड़पने के लिए, उस पे अतिक्रमण करने के लिए, उसको कब्जाने के लिए उस पे कुछ काम किया था। और ये भूमि जो है, यहाँ जो अतिक्रमण जो हो रहा है, ये पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं, उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं है और यहाँ पर पार्किंग अगर बनाया जाता तो यहाँ अव्यवस्था का आलम बन जाता। ये इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। कुछ नहीं मालूम है। यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनने वाली थी और तो इससे जागृतियाँ बढ़ रही है। तो जो जितने भी स्मारक है महापुरुषों के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन है समय समय पर, तो उन स्मारकों की जो प्रसिद्धि हो रही है मतलब पूरे देश में, और इससे जागृति जो आ रही है, तो जागृति ना आए और ये अपने हक अधिकार की लड़ाई न लड़े, इसलिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और उनके जो हमारे महापुरुष के आंदोलन को, हमारे स्मारकों को मिटा दें, इनके इतिहास को और भी दफन कर दे, तो ये जागृत न होंगे और हमको पुनः सत्ता और शासन में सुविधा जाएगी और हम बने रहेंगे। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम नागपुर की दीक्षा भूमि में हैं। ये वही दीक्षा भूमि जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, हिंदू धर्म को छोड़ दिया, एक नई शुरुआत की और तथागत गौतम बुद्ध के शरण में चले गए। तथागत बुद्ध के धर्म को स्वीकार करके उन्होंने ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि तमाम लाखों करोड़ों अनुयायियों को बुद्ध का मार्ग भी दिखाया। ऐसे ये दीक्षा भूमि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है और ना सिर्फ प्रेरणा स्रोत बल्कि प्रेरणा का केंद्र और आस्था का केंद्र भी है। तो ऐसे में इस दीक्षा भूमि में एक अलग विवाद भी छिड़ गया है। व्यवस्था का आप कमाल देखिए कि व्यवस्था ने किस प्रकार से इस प्रेरणा स्थान के साथ खिलवाड़ किया, और ना सिर्फ प्रेरणा स्थान के साथ खिलवाड़ है ये, बल्कि लोगों की भावनाओं के साथ भी ये खिलवाड़ है। लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एक तरफ देख सकते हैं, ये एक तरफ आप दीक्षा भूमि देखिए और दूसरी तरफ आपको हम दिखा रहे हैं ये बुलडोज़र चल रहे हैं। और ये जो बुलडोज़र चल रहे हैं ये दीक्षा भूमि के उस पवित्र स्थान पर चल रहे हैं, और इसका कारण ये बताया गया कि यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनने वाली थी और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा और अब उस अंडरग्राउंड पार्किंग का जो काम है उसे लोगों के ज़िद पर उसे रोका गया, या फिर उसे अब उस पर रोक लगाने की बात की गई। तो अभी वो जो काम है उस अंडरग्राउंड पार्किंग का उसे बंद किया जा रहा है और उसी का जो काम है वो एक तरफ चल रहा है। लेकिन सवाल आज भी वही है कि जहाँ पर बहुजन समाज के लोगों के प्रेरणा का स्थान है, उस प्रेरणा स्थान के साथ खिलवाड़ क्यों, और क्यों इस प्रकार के निर्णय सरकार के माध्यम से कहो या फिर दीक्षा भूमि की स्मारक समिति के माध्यम से लिए जा रहे हैं, और आखिर क्यों बहुजनों के भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। ये तमाम सवाल आज भी बने हुए हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर। हम कोशिश करते हैं जो लगातार दीक्षा भूमि पर विजिट कर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इस विवाद को लेकर कुछ सोच भी रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। दीक्षा भूमि पर जो आने वाले लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस दीक्षा भूमि को लेकर जब वो आए हैं यहाँ और अभी जो चित्र है और उसके पहले भी कभी आए होंगे तो क्या फ़र्क देख रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से। मुंबई से आए हैं। अच्छा, दीक्षा भूमि देखने आए हैं या फिर और कुछ का? दीक्षा भूमि देखने आए हैं। हाँ, आप ये देख रहे हैं बुलडोज़र चल रहे हैं कहाँ पर? ये इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। कुछ नहीं मालूम है। यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनने वाली थी और अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं बनना चाहिए, ये तमाम अम्बेडकरवादियों का कहना था, और उसके बाद अब उस पर रोक लगा दी गई है। वो उसके बारे में भी मालूम नहीं। दीक्षा भूमि क्यों आए हैं? दीक्षा भूमि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पे बहुत बड़ा सत्याग्रह करके दुनिया में ऐसा बुद्ध धर्म दे दिया है कि जो मानवतावादी है, और वो भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दर्शन के लिए आ गए हैं। कितने लोग आए हैं? मैं और मिसेस है। अच्छा, तो यहाँ लोगों से बातचीत हम करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। दरअसल ये जो दीक्षा भूमि जब से विवादों में आई है, विवादों में जब घिरी है, तो सवाल शासन प्रशासन पर पूछे जाने चाहिए, सवाल स्मारक समिति पर पूछे जाने चाहिए, लेकिन लोगों का जो आक्रोश है वो आक्रोश उस स्तर पर नहीं देखने को मिल रहा है जिस स्तर पर आखिर होना चाहिए।
देखिए चूँकि अभी इस नागपुर के अंदर अम्बेडकराइट आंदोलन चरम पर है, बुद्धिस्ट आंदोलन चरम पर है, बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स चरम पर है। यहाँ पर आरपीआई, बीआरएसपी और बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ देखने को मिलती है। और ऐसे में इतनी ताकत के साथ होने के बावजूद भी जब अम्बेडकराइट लोगों की भावनाओं के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है तो उसका कितना विद्रोह या फिर उसका क्या स्तर होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। और आज जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो अभी इन बातों से अभी तक अनजान है। ये बताता है कि ये जो विद्रोह हुआ या फिर दीक्षा भूमि के साथ ये जो इस प्रकार का जो अंडरग्राउंड पार्किंग का विचार हुआ, उसको लेकर लोग जो है वो अभी भी उसके बारे में जानकारी नहीं रख रहे हैं। और कोई ऑब्जेक्शन लोगों की तरफ से वो बड़ी मात्रा में नहीं होना चाहिए। हालांकि 1 जुलाई को काफ़ी बड़ा आंदोलन यहाँ पर हुआ था, लेकिन इसमें विदर्भ के लोग ज़्यादातर शामिल हुए थे, जो कि आसपास में नागपुर के और जो कि मुख्य रूप से जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी तरफ से ये आंदोलन देखा गया था। कुछ लोग आ रहे हैं लगातार। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जी मैं बालाघाट। बालाघाट से आए हैं। आप भी बालाघाट से? अच्छा, आप लोग बालाघाट से। आप दीक्षा भूमि पहली बार आए? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम आ रहे हैं। आपको कुछ पता है कि दीक्षा भूमि में कुछ विवाद हुआ है? यस राइट। क्या पता है? यही पता है कि कुछ लोगों ने दीक्षा भूमि की जो ज़मीन है उसको लेकर के उसको हड़पने के लिए, उस पर अतिक्रमण करने के लिए, उसको कब्जाने के लिए उस पर कुछ काम किया था। अच्छा, तो अभी वो बुलडोज़र आप देखिए, बुलडोज़र चल रहे हैं। तो बुलडोज़र जो चल रहे हैं वो वहाँ एक अंडरग्राउंड पार्किंग बनने वाला था और उस अंडरग्राउंड पार्किंग से ये लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ आई उनका जो है किराया विराया लेकर वो चलता रहे। तो इसको लेकर कुछ क्या सोचते हैं, अगर दीक्षा भूमि पर पार्किंग होगा तो अच्छा होगा या बुरा होगा? नहीं, वो गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जो दीक्षा भूमि के जो ज़मीन है उसमें बौद्ध अनुयायी लोगों को सामाजिक सांस्कृतिक इस देश की धरोहर के कार्यक्रम करने के लिए पर्याप्त ज़मीन चाहिए। अगर इस तरीके से पार्किंग और अन्य कामों के लिए देंगे तो भाई इस देश का जो मूल धर्म है गौतम बुद्ध का दिया हुआ धर्म, वो इस देश में कैसे प्रतिस्थापित होगा? जिस देश में गौतम बुद्ध पैदा हुए उस देश में बौद्धमय होने के बजाय पूरा संसार बौद्धमय होने लगा। ये हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। अच्छा सर, ये एक बात है, जैसे देखिए बात करते हैं अन्य जगहों पर जहाँ पर जिनके आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो शिरडी हो चाहे बालाजी हो, वहाँ पर इस प्रकार की कोई सरकार की तरफ से कोई स्कीम नहीं आती या फिर ऐसा कोई प्लान नहीं आता, लेकिन दीक्षा भूमि के लिए आता है। क्या लग रहा है, क्या सोच होगी, क्या मंशा होगी यहाँ के स्मारक समिति की कहो या फिर सरकार की कहो? इसमें सीधा सरकार का मोटिव ये है कि जिस तरह से भारतवर्ष अब बौद्धमय हो रहा है तो इसको रोका जाए ताकि पाखंड, रूढ़िवादिता, पिछड़ापन ये बना रहे और सरकार को इससे लाभ मिलता रहे। जी, क्या बताएंगे? आप भी बालाघाट से हैं? हाँ, बालाघाट से। कैसे देख रहे हैं इस विवाद को? आपके आस्था के केंद्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दुख हो रहा है या? दीक्षा भूमि जो है विश्व की एक धरोहर है जहाँ पर बाबा साहब ने सबसे पहले 10,000 लोगों के साथ में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म तो भारत का प्राचीन धर्म है सबसे, और सारा भारत ही बौद्धमय था। पर कुछ बदमाश लोगों ने यहाँ पर चालबाजी करके यहाँ अपना धर्म स्थापित कर दिया। और ये भूमि जो है, यहाँ जो अतिक्रमण जो हो रहा है, ये पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं, उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं है और यहाँ पर पार्किंग अगर बनाया जाता तो यहाँ अव्यवस्था का आलम बन जाता। जिससे पार्किंग होती, बहुत सारे लोग आते यहाँ दीक्षा भूमि को, हो सकता है कोई बाहर के व्यक्ति असामाजिक तत्व आकर के दीक्षा भूमि को उड़ा देते। इसलिए ये पार्किंग बहुत गलत था। ये जो अभी प्लेन हो रहा है बहुत अच्छा है, ये पर्याप्त दीक्षा भूमि के लिए गड्ढे बुझाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही हो रहा है और ये दीक्षा भूमि के लिए पर्याप्त ज़मीन की आवश्यकता हमको महसूस होती है, इसलिए ज़रूरी है। क्या कहेंगे, आप लोग भी बालाघाट से हैं? जी, बालाघाट से। क्या बताएंगे, ये हमेशा
उन लोगों के साथ नहीं होता जो शासन सत्ता के साथ रहते हैं, जो शासन सत्ता के विरोध में रहते हैं, जो अपनी बात करते हैं, अपने सरकार की बात करते हैं, अपने विचारधारा की बात करते हैं, उनके साथ होता है। कुछ सोचा है कभी आपने इस पर? जी जी, ये इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ से जो इस देश के जो मूल निवासी समाज है वो किन्हीं किन्हीं के कारणों से या उनके दमनकारी नीतियों से पिछड़ा समाज बन चुका था और वो ये नहीं चाहते, वर्तमान में जो शासक जाति ये नहीं चाहती कि जो पिछड़े वर्ग के समाज जो है या मूल निवासी समाज जो है जागृत हो। और उनकी जागृति का जो मेन कारण है कि महापुरुषों का आंदोलन और महापुरुषों के द्वारा जो उनके जो आदर्श को जो यहाँ का मूल निवासी समाज धीरे धीरे समझने लगा है, तो इससे जागृतियाँ बढ़ रही है। तो जो जितने भी स्मारक है महापुरुषों के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन है समय समय पर, तो उन स्मारकों की जो प्रसिद्धि हो रही है मतलब पूरे देश में, और इससे जागृति जो आ रही है, तो जागृति न आए और ये अपने हक अधिकार की लड़ाई न लड़े, इसलिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और उनके जो हमारे महापुरुष के आंदोलन को, हमारे स्मारकों को मिटा दें, इनके इतिहास को और भी दफन कर दे, तो ये जागृत न होंगे और हमको पुनः सत्ता और शासन में सुविधा जाएगी और हम बने रहेंगे। ये एक और बात है, हमने टीवी मीडिया देखी है, अखबारों को पढ़ा है, तो उसमें ये लिखा है कि आप लोग जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो विकास के खिलाफ है और इसीलिए इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये सब बात गलत है, ये भ्रम। 1 तारीख को सारा अम्बेडकराइट जो समाज है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ था इस बात का विरोध करने, तो ये कह रहे थे कि ये विकास नहीं चाहते, मोदी जी विकास चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस विकास चाहते हैं, नितिन गडकरी विकास चाहते हैं। नहीं, किसी की आस्था को मतलब मिटाकर विकास करना विकास नहीं कह सकते मतलब, क्योंकि भारत जो है, भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है वो धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था है और जो भी जिसमें आस्था रखते हैं जिन महापुरुषों में, उसको मानने का पूरा अधिकार है। और उनकी आस्था के साथ यदि खिलवाड़ की जाती है तो उसको विकास नहीं कह सकते ऐसे। क्या लग रहा है इस प्रकार के जब फैसले आते हैं किसकी गलती आप मानते हैं? अभी तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। किसकी गलती मानते हैं कि इस प्रकार के फैसले अगर कोई ले रहा है आपके खिलाफ में, तो किसकी गलती मानेंगे हम, किसे दोष देंगे? सबसे पहले इसमें सरकार का दोष है। सरकार का मोटिव है डिवाइडेशन एंड रूल, वो समाज को तोड़ करके शासन करना चाहती है, जिससे उनको वोटों का ध्रुवीकरण होता है और इससे उनका लाभ मिलता है, राजनीतिक लाभ मिलता है। इसलिए सरकार ऐसे मुद्दे उठाती है। जहाँ तक विकास का सवाल है, तो विकास सामाजिक विकास भी होता है, राजनीतिक विकास भी होता है और कंस्ट्रक्शन में भी विकास होता है, डेवलप के रूप में भी होता है। तो सरकार को बहुत सारा काम है विकास करने के लिए, न कि महापुरुष के जो स्टेचू है या बहुत देश के बहुत सारे लोगों के जो स्मारक चिन्ह है उनको तोड़ के कोई विकास कैसे कर सकते हैं। देश सारे समुदाय से मिलकर, सारे मान्यताओं से मिलकर, सभी महापुरुषों के बलिदानों से मिलकर बना है, तो किसी महापुरुष को मिटा करके देश का इतिहास को तोड़ा जा सकता है, उसमें विकास नहीं किया जा सकता। क्या नाम है आपका? ललित बंसोड़। अच्छा, तो बंसोड़ जी हमारे साथ है और उनके साथी है, ये हमारे बालाघाट ज़िले से है और बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश का है। इनसे बातचीत हम कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब बहुजन समाज के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है तो क्या बहुजन समाज ये समझ पा रहा है कि उनके साथ ये खिलवाड़ कौन कर रहा है ये अन्याय। ये हमारे साथ यहाँ दीक्षा भूमि के साथी हैं, मेट्रो टाइम्स के संपादक हैं। मेट्रो टाइम्स जो कि एक ऐसी मैगज़ीन जिसमें अम्बेडकराइट विचारों का जो आदान प्रदान होता है और लोगों को जागृति के लिए एक महत्वपूर्ण एक बहुजन मीडिया के तौर पर मेट्रो टाइम्स को आप देख सकते हैं। काफ़ी लंबा समय का इनका अनुभव रहा अम्बेडकराइट मूवमेंट का। इस वक्त दीक्षा भूमि में हमारे साथ हैं। इस विवाद को लेकर क्या सोचते हैं कि जहाँ पर धार्मिक स्थल है वहाँ ऐसी कोई पार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की सोच को इस्टेब्लिश करने की कोशिश होती है, इतना ही नहीं काम भी शुरू हो जाता है। ये कैसा है कि वो 200 करोड़ जो पैसे आए ना, वो पूरे सुधारने के लिए है, नवीनीकरण के लिए। अब वो समिति का एक मानना ऐसा था कि भाई हम पार्किंग अंडरग्राउंड देंगे और ऊपर से खुली ज़मीन रहेगी जहाँ दुकानें वगैरह लगती है, आना जाना होता है, और ऊपर में कुछ कमरे बनाएंगे आने जाने वाले के लिए या रुकने के लिए।
तो वैसा उनका दिमाग था। तो वो जब चालू की, किसी से पूछे नहीं, जब मट्टी की ढेर दिखी तब जनता को आवाज़ उठाना पड़ा कि भी यहाँ क्या काम चल रहा है। तो वो अंडरग्राउंड पार्किंग बोले। तो बोले अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आवाज जाव का लोग आते बाहर से, कुछ कम ज़्यादा हुआ 50 साल के बाद में, तो घटना फिर कैसे होंगी। इसके लिए उनने फिर आवाज़ उठाया और उसको बंद करवा दिए। तो अभी एक आपका हम जानना चाह रहे हैं ओपिनियन कि जैसे शिरडी में ऐसा कोई नहीं है, या फिर ये बालाजी में ऐसी कोई, और यहाँ तो इतने लोग आते हैं कि पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, तो फिर पार्किंग का क्या? और तो वही तो उनके दिमाग में ये बातें नहीं आई ना। वो समिति जो है इसकी दीक्षा भूमि की, वो उसमें उनके दिमाग में ये बातें नहीं आई कि भी जनता इसमें कुछ बोल सकती है। वो अपने मर्जी से कर रहे थे। तो फिर उसके बाद में ये सरकार के साथ मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं कुछ नहीं लोग। नहीं, गलत है ये। सरकार के साथ मिली भगत का आरोप नहीं है। एक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पुस्तक बेचता हूँ। ये नहीं, इनकी सोच थी कि अंडरग्राउंड पार्किंग होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज की भी पार्किंग लगती है और आने जाने वाले जो लोग रहते वो भी पार्किंग लगती है। तो उनका अंडरग्राउंड में सीधा अंदर में पार्किंग होना चाहिए। ये कोई सरकार का यहाँ कुछ हाथ नहीं है और कोई आरएस का हाथ नहीं है। ये गलत बात है, ये वफा फैलाने वाली बात है। कैसा है, हर लोग ये जो अम्बेडकराइट लोग हैं, ये डेवलपमेंट का विरोध क्यों करते हैं फिर? नहीं, डेवलपमेंट का विरोध नहीं था ना, नवीनीकरण के लिए उनको विरोध नहीं था, फक्त वो पार्किंग के लिए विरोध था कि अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए तो उनको खुशी होंगी ना। अभी जैसा ये बनाना है अपना कंपाउंड वाल है, अभी उधर से बना नंबर 1 का कंपाउंड वाल बना है, और ये जो दीक्षा भूमि के आसपास है उसका भी ये बनाएंगे। तो वो उसके नवीनीकरण के लिए कोई बोलबाला नहीं था और उनका कोई कहना नहीं था, फक्त वो अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए जनता ने ये आवाज़ उठाई है, ऐसा है। हम कोशिश कर रहे थे इस मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर बहुजन समाज के लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ के विजिटर्स क्या सोच रहे हैं। कई लोग यहाँ पर अनजान हैं, जो लोग जानकार हैं वो जानकारी ठीक नहीं दे रहे हैं, एक दबाव सा दिख रहा है। और एक और बात है कि 1 अक्टूबर तक अल्टीमेटम मिला है, तो ऐसे में 1 अक्टूबर तक इस जो खोदकाम यहाँ पर शुरू किया गया था, जो मल्टी लेवल पार्किंग के लिए जो काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम, उस पर रोक लगा दी गई है और अब उसे लेवलिंग किया जा रहा है ज़मीन को। और लोगों से बातचीत करने में भी ये चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही है। बहुजन समाज के लोग अभी भी अनजान हैं। क्या कुछ आपका मानना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।